सनम तेरी कसम मूवी के इस सीन में क्या तुमने नोटिस किया? जब सरू को कैंसर हो जाता है तो सरू कहती है कि दुआ बद्दुआ जब माँ बाप दिल से देते हैं तो भगवान ओके कर देते हैं। दुआ बद्दुआ माँ बाप जब दिल से देते हैं भगवान ओके कर देते हैं। अब अगर तुमने नोटिस किया हो तो जब सरू के फादर सरू का अंतिम संस्कार कर देते हैं तो सरू तभी बीमार पड़ जाती है और लाइब्रेरी भी नहीं जाती। Is Saru back? नो, सरू का भी फ्लू है। अब सबको लगा था ये नॉर्मल फ्लू और बुखार ही है, बट एक्चुअली में वो कैंसर था, क्योंकि बाद में जब डॉक्टर इस कैंसर के सिम्टम्स बताता है वो बिल्कुल मैच करते हैं नॉर्मल फ्लू और बुखार से, क्योंकि सरदर्द और बुखार के अलावा और कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते। ऐसे ही जब मैंने सनम तेरी कसम मूवी को 0.25x स्पीड में देखा बिल्कुल ध्यान से, तो मुझे 27 ऐसी डिटेल्स मिली जो कि पक्का तुमने मूवी देखते टाइम मिस कर दी होंगी। जैसे कि जब मूवी की स्टार्टिंग में इंदर कोर्ट से बाहर आता है अपना केस लड़के, तो वो अपने ड्राइवर से कहता है मैं चला लूंगा, इट्स ओके, मैं चला लूंगा। तो इसके बाद तुम इधर ड्राइवर को नोटिस कर सकते हो, वो इंदर के फादर को इन्फॉर्म करते हुए दिख जाएगा कि हाँ सर खुद ही वो गाड़ी लेके आ रहे हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट डिटेल इसके अगले सीन से, जब इंदर ड्राइव करके घर की तरफ आ जाता है तो वो सीधा जाता है उस रूम के अंदर जहाँ पे वाइन रखी होती है। तो इस सीन में तुम इधर नोटिस कर सकते हो वाइन की बोतल्स वुडन रैक्स में रखी हैं स्पेशल तरीके से, और इन्हें ऐसे रखने का रीजन भी है। वाइन जिस बोतल्स में रखी जाती है वो बहुत वीक होती है लाइट के लिए इसके कलर की वजह से, इसलिए वाइन की बोतल्स को ऐसे डीप रैक्स में रखा जाता है ताकि इनको डायरेक्ट लाइट से बचा सके। और हाँ, एक फैक्ट की बात बताता हूँ, वाइन्स कई तरीके से बनाई जाती हैं, जिनमें से कुछ वाइन्स ऐसी भी हैं जो 100 से ज्यादा साल पुरानी हैं। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट डिटेल पे। हमें ये तो पता है सरू लाइब्रेरी के अंदर काम करती थी, लेकिन क्या तुमने नोटिस किया जब सरू की माँ उसकी बहन से बात कर रही होती है तो इधर बैकग्राउंड में हम एक सेंट्रल लाइब्रेरी के बैग को नोटिस कर सकते हैं जो सरू का है, और फिर आगे हम इस बैग को सरू के साथ कई बार देख भी सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट डिटेल इस वाले सीन से, जब इंदर सरू से एक बुक रिकमेंड करने की कहता है 8 साल जेल से आने के बाद। 8 साल बाद अगर जैसे कोई जेल से छूट के बाहर निकलता है तो उसे क्या पढ़ना चाहिए? तो सरू उसे द कैच इन दी राय नोवेल निकाल के देती है, क्योंकि ये नोवेल कहीं ना कहीं इंदर पे ही डेडिकेटेड थी। वो कैसे, मैं बताता हूँ। इंदर 13 साल की उम्र में जेल गया था। 13 साल की उम्र में तो जेल गया था सर? ऐसे ही इस नोवेल में 16 साल के होल्डन कोलफील्ड को स्कूल से निकाल दिया था, और इस नोवेल की मेन थीम है बच्चों के इनोसेंस को प्रोटेक्ट करना। और इंदर जब 13 साल का था उसका सारा बचपन जेल के अंदर ही चला गया, तो उस टाइम पे उसकी इनोसेंस बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। यही एक रीजन था सरू ने ये वाली बुक इंदर को रिकमेंड करी थी। इसके बाद फिर एक वो सीन आता है जब इंदर की गर्लफ्रेंड उस पर एक बोतल फेंक के मारती है बियर की, जिसके बाद उस बोतल के कांच इंदर के पीछे घट जाते हैं और उसके खून निकलने लगता है। इधर इस सीन में जब इंदर मेडिकल शॉप पर आता है मेडिकल एड लेने, तब पुलिस इंस्पेक्टर उसे टोकता है कि हॉस्पिटल क्यों नहीं जा रहे, तो इंदर कहता है मुझे जरूरत नहीं पड़ती है सर, मेरे घाव जल्दी भर जाते हैं। इंदर ये रेफरेंस कर रहा था अपने दर्द को कि उसने इतना सब झेला है बचपन से, अब उसे कोई भी चोट लगे तो उसका घाव जल्दी भर जाता है। इस मूवी के डायलॉग्स भाई बहुत ज्यादा डीप है। उसके बाद नेक्स्ट डिटेल है इस मूवी के सॉन्ग से, जो कि है खींच मेरी फोटो। उसमें अगर तुमने ध्यान दिया हो तो सरू माला डाल के अपना फोटो खींचने को कहती है। अब ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि उसके बाप ने सीधा सीधा कह दिया था कि सरू आज से हमारे लिए मर चुकी है। तेरी बेटी मर गई ना? तो एक्चुअली में सरू भांग पीने के बाद दिमाग में उस सीन को रिक्रिएट कर रही थी, इसलिए जैसे हम मरे हुए इंसान की तस्वीर पर माला चढ़ाते हैं वैसे ही सरू अपने ऊपर माला चढ़ा रही थी, क्योंकि वो मर चुकी है उसके बाप की नजरों में। इसके बाद एक सीन वो आता है जब इंदर अपने लिए बियर लेने जा रहा होता है, तो सरू कहती है ये ऐसे रोज रोज बियर और भांग पीने से लोग मर जाते। तो इंदर रिप्लाई में कहता है वैसे भी तो एक दिन मरना ही है। उसके बाद सरू कहती है तथास्तु मत कहना भगवान, तथास्तु मत कहना भगवान। बट आगे मूवी में हमें पता है क्या हुआ था, तो शायद ये एक हिंट थी पहले ही मूवी की आगे स्टोरी कहाँ जाने वाली है। उसके बाद इस सीन में जब सरू इंदर को बताती है अभिमन्यु के बारे में कि वो शादी के लिए कह रहा है मैं क्या करूं, तो इधर इंदर की आंखों में वो दर्द देख सकते हो जिस दर्द के साथ उसने कहा हाँ कह दो, और फिर वो लिफ्ट में अकेला ही चला गया, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि इन दोनों के रास्ते अब अलग हो चुके हैं इंदर के अकॉर्डिंग। और बाकी हम मूवी में देख भी सकते हैं इंदर इन दोनों से बिल्कुल अलग अलग रहने लगा था। उसके बाद जब इंदर को पुलिस पकड़ के ले जाती है तो सरू लाइब्रेरी जाती है और उसी बुक को रीइश्यू कराती है जिस बुक को उसने इंदर को रिकमेंड किया था। उसमें उसको एक नोट मिलता है, फिर वो बाकी बुक्स देखती है तो उनमें भी नोट्स निकलते हैं। अगर तुमने स्टार्टिंग में नोटिस किया हो, जब इंदर बुक लौटाने आता था तो वो ट्राई करता था कि सरू नोट्स पढ़े, बट वो इग्नोर कर देती थी, और इसका रिएक्शन हम इंदर के चेहरे पर इस वाले सीन में देख भी सकते हैं। अब मूवी को नॉर्मली देखोगे तो उसमें लगेगा कि अंदर बस बुक लौटाने आया है, लेकिन उसके फेस एक्सप्रेशन को अगर नोटिस करोगे ध्यान से तो बिल्कुल ये वाली चीज कनेक्ट हो जाएगी लास्ट में जो नोट्स मिलते हैं उससे। इसके बाद इंदर जब सरू के घर जाता है उसके बाप को बताता है कि वो सरू से शादी करने वाला है, और इंदर को लगता है कि सरू के बाप को अपनी लड़की की बिल्कुल नहीं पड़ी है। तो इधर इस फ्रेम में हमें पता लगता है कि सरू का बाप उसकी एक बुक पढ़ रहा था जो कि लव पोएट्री के ऊपर थी, जिस बुक को हम स्टार्टिंग में इधर नोटिस कर सकते हैं सरू को रीड करते हुए, जिस बुक के बारे में उसका बाप कहता भी है कि वेस्ट प्रोडक्ट है ये। तुम ये लव
अब पोइट्री कब से पढ़ने लगी? वेस्ट प्रोडक्ट। उसके बाद इस फ्रेम में जो इंदर के हाथ में टैटू है उस पे लिखा हुआ है वी ऑल कैरी आवर प्रिजन विद अस, जो कि ये फोरशैडो कर रहा था कि सिर्फ जेल नहीं, हम रियल में भी अपने साथ एक प्रिजन को लेके चलते हैं। हम सब रेस्ट्रिक्ट रहते हैं किसी ना किसी वजह से। उसके बाद इस मूवी की बेस्ट डिटेल लगी है मुझे ये वाली, जब लास्ट में इंदर उस पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो उस पर फूल गिरते हैं, जिसका रेफरेंस हमें इस वाले सीन में दिया गया था। और मुझे एक सुंदर से पेड़ के नीचे 2 गज जमीन में बसा देना। जब मेरा कोई अपना मुझसे मिलने आएगा तो मैं उन पे फूल बन के बरस जाऊंगी। सरू और इंदर की स्टोरी आयरॉनिकली बहुत ज्यादा मैच करती है एक दूसरे से, लेकिन अलग ढंग से। जैसे कि दोनों ही अपने फादर से अलग हो जाते हैं, लेकिन इंदर चाहता नहीं है कि वो अपने फादर के पास जाए, और इधर सरू जा नहीं पाती। इधर इंदर मरना चाहता है, उधर सरू मर जाती है। लाइफ इज सो अनप्रेडिक्टेबल। इसीलिए तो मैंने कहा जब तू साथ था तूने कोशिश भी नहीं करी मेरी आंखों में देखने की कि तेरे लिए मेरी फिक्र कितनी थी। लेकिन जब हवा का एक झोंका आया और हमारी कहानी के पत्ते ताश की तरह बिखरने लगे, तब तुम्हें हमारी वो आंखें याद आई। बाकी आगे पर्सनल अटैक ना करते हुए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, और कमेंट में जरूर बताना तुम्हें कौन सी डिटेल मस्त लगी, या फिर कोई ऐसी डिटेल जो मैंने मिस कर दी हो, तुमने नोटिस करी हो, तो कमेंट में जरूर बता के जाना। और हाँ, ऐसी हिडन डिटेल्स और थ्योरीज वाली वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी मिलते हैं और भी मूवीज की डिटेल्स के साथ। टाटा बाय बाय।